हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, और अगर हिंदी में बात करें तो सांख्यिकी अधिकारी या फिर सहायक अधिकारी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको इसके डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइस, हम अलजेब्रा में आज बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन x to the power 4 minus 3x cube plus 4x square minus 2x plus 10 is equals to 0 is 2, then product of other two roots is। तो यहाँ पे a कितना है 1, क्योंकि a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4, b कितना होगा -3 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x to the power 3, ये क्या होगा c कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये d कोफिशिएंट ऑफ x, और ये आपका होगा कांस्टेंट टर्म यानी e। करेक्ट। तो आपको जो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके टू रूट्स का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है वो 2 के इक्वल है, तो आपको अदर टू रूट्स का प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है। तो सिर्फ यहाँ पे हम एक ही रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये कितना होता है e अपॉन ए, जहाँ पे e कांस्टेंट टर्म और a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो यहाँ पे e आपका कितना है 10 और a कितना है 1। तो आपको दो रूट का प्रोडक्ट दिया है, तो मान लेते हैं वो दो रूट क्या है अल्फा बीटा, तो उसका प्रोडक्ट कितना है आपका 2। तो यहाँ पे 2, इसकी जगह आप 2 रख देंगे, और ये गामा और ये डेल्टा, तो ये आपका कितना आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू 10/2 यानी कि 5। तो 5 कहाँ पे आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं गाइस और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो बाई क्वाड्रेटिक का था। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका क्यूबिक इक्वेशन का है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 एंड अदर टू रूट्स आर इक्वल, देन इक्वल रूट्स आर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 रिलेशन होते हैं, तो इसमें कौन सा रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो ये आपका होता है माइनस का b बाई ए। तो ये माइनस का b यानी कि आपका प्लस का 28 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है और एक आपका माइनस का 28 है, और एक की वैल्यू 4, 4 7 जा 28। तो एक रूट आपको दिया है कितना 6, प्लस 2 रूट इक्वल है, तो बीटा और गामा इक्वल मान लेते हैं, तो ये 2 ट्वाइस ऑफ बीटा कर देते हैं, दोनों रूट मान लेते हैं बीटा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 7, तो 2 बीटा कितना आ जाएगा 7 माइनस 6, तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1/2, और अगला भी कितना होगा बीटा 1/2। तो जो इक्वल रूट्स होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r इज इक्वल्स टू 0 इज 0, देन यानी इसके कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे, जो हम अल्फा बीटा गामा लेके चलते हैं। तो अगर अल्फा और बीटा 0 के इक्वल हो जाए, मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू रूट्स 0 के इक्वल हो जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को यहाँ पे लें, एक रिलेशन इस तरह यूज करें, तो ये कितना होगा माइनस का b अपॉन ए, यानी ये p आ जाएगा आपका, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ 1 अपॉन में 1 आएगा। तो ये आपका 0 के इक्वल, तो गामा की वैल्यू p के इक्वल हो जाएगी। करेक्ट। तो अगर गामा की वैल्यू p के इक्वल हो गई, तो गामा भी क्या इस इक्वेशन का रूट है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा हमको। तो ये p³ माइनस p इंटू पी स्क्वायर प्लस q इंटू पी माइनस r इज इक्वल्स टू 0। तो p³ माइनस p³ प्लस qp माइनस r इज इक्वल्स टू 0, और ये कैंसिल हो गया आपका, तो qp माइनस r इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कुछ मिल रहा है हमको qp माइनस r, ठीक है, pq माइनस r या qp माइनस r, आप pq को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r इज इक्वल्स टू 0 आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, देन। तो आपको बताने कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही होगा। तो एक चीज का आप ध्यान रखना, जब भी आपको बोले कि रूट्स AP में है या GP में है, तो यहाँ पे ना जैसे जनरली अगर मैं बोलूँ ABC AP में है, तो ये क्या होगा ट्वाइस b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। एक तो रिलेशन आपको ये पता होता है। अगर बोला जाए ABC आपका GP में, तो एक होता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। करेक्ट।
और यहाँ पे जनरली इस टाइप के रिलेशन तो काम नहीं आएंगे, या रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई लॉजिक लग रहा है। बट हाँ, यहाँ पे जब हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक तो हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं, सम ऑफ रूट्स लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नीड पड़ेगी वो पड़ेगी सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो जब हम जीपी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आप रूट्स लोगे ना, तो यहाँ पे ए बी सी करके मत लेना। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ अल्फा बीटा गामा, मतलब ए बी सी जो आपके रूट्स हो गए, चलो आप ए बी सी बोल रहे हैं, बट जनरली हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट देते हैं वो ए बी सी डी के टर्म्स में लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसका यूज ना करके अल्फा बीटा गामा का यूज करना, और साथ ही साथ जो आप लोगे ना, अगर अल्फा बीटा गामा को आपको एपी में लेना है तो ध्यान देना, आप लेंगे अल्फा माइनस डी, फिर आप लेंगे यहाँ पे अल्फा, और अगला लेंगे आप अल्फा प्लस डी, करेक्ट। अब ऐसा लेने के पीछे रीजन क्या है? अगर आप तीनों को जोड़ते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे जो कंडीशन मिलती है वो सम ऑफ रूट्स की मिलती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मिलती है, तो जब आप इसका सम ऑफ रूट करोगे तो क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और 3 टाइम्स अल्फा आ जाएगा। अगर आप अल्फा बीटा गामा अलग अलग लाइट करते तो आपको दिक्कत हो जाती, करेक्ट, काम बिगड़ जाता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमें यहाँ पे अल्फा मिला और इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, तो वहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू अल्फा आएगा। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ से डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो एक तो आपको इस तरह से लेना है अगर आप एपी की बात करते हैं। तो अगर रूट्स जीपी में है तो ध्यान रखिएगा आपको ऐसे लेना है, एक आपका आएगा अल्फा अपॉन डी, फिर अल्फा, फिर अल्फा डी, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका कॉमन रेशियो सेम होता है। दिस अपॉन दिस करेंगे कॉमन रेशियो डी आएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तब भी कॉमन रेशियो कितना आएगा, डी आएगा। हालांकि यहाँ पे डी मत लो, डी हम जनरली डिफरेंस की बात करते हैं, आपको कॉमन रेशियो की मैं बात बता रहा हूँ। तो आप लेंगे यहाँ पे अल्फा अपॉन गामा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा गामा, क्योंकि डी तो हम बात करते हैं एपी में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉमन रेशियो की। तो जब अल्फा अपॉन गामा करेंगे आपको गामा मिलेगा कॉमन रेशियो, अल्फा गामा अपॉन अल्फा करेंगे तो भी आपको अल्फा क्या मिलेगा, सॉरी गामा क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आपका सेम होना चाहिए। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो यहाँ से आपका गामा से गामा, सॉरी गामा नहीं है यहाँ पे, आर है, गामा नहीं है आर है, तो ये आपका है अल्फा अपॉन आर। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और आर, तो इस चक्कर से मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया। तो यहाँ पे आपका ये आर है, ये अल्फा अपॉन आर, और आपका यहाँ पे कितना है अल्फा है, और ये आपका कितना है यहाँ पे अल्फा आर है। तो जब अल्फा अपॉन आर करेंगे तो आर कॉमन रेशियो मिलेगा, अल्फा आर अपॉन अल्फा करेंगे तो भी आर मिलेगा, वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन रेशियो होगा। तो सेम कॉमन रेशियो मिल रहा है। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि आपको इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना होता है, तो जहाँ भी आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली कंडीशन आएगी वहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपको डायरेक्टली अल्फा क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, और वहाँ से मतलब आपको अल्फा मिल जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से आपको रूट्स के बारे में थोड़ा सोचना होता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, बस इतना ही आपको समझाना था, बाकी अभी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो देखो, if roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r is equals to 0 are in geometrical progression, then तो देखो, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हो, अल्फा बीटा गामा, ये कितना आता है माइनस का डी अपॉन ए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक आप ले लो अल्फा अपॉन आर, बीटा को ले लो अल्फा और गामा को ले लो अल्फा आर, करेक्ट। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट की हम बात कर रहे हैं और ये जीपी में है, और डी की बात करें तो यहाँ पे डी कितना है आपका माइनस का आर, और ए कितना है 1, तो ये आपका आर से आर कैंसिल, तो ये अल्फा क्यूब कितना आ गया, आर के इक्वल निकल के आ गया। तो अल्फा क्या है, इसका रूट है, जो अल्फा है, अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या है इसके रूट से, तो ये तीनों ही रूट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एक्स का अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा माइनस आर इज इक्वल टू 0। अल्फा क्यूब की वैल्यू आपको पता है आर है, माइनस पी अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब की जगह आप आर रख देंगे, फिर आर माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, तो यहां पे आपका हो जाएगा पी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अल्फा, इसको इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहां पे देखिए, अब आपके पास ना तो अल्फा है ना अल्फा स्क्वायर है, तो एक काम कीजिए, एक तो आपका अल्फा यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, तो पी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यूब अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब, और अल्फा क्यूब की वैल्यू आपको पता है आर है, तो पी क्यूब आर इज इक्वल टू क्यू क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है,
क्यू क्यूब आर इज इक्वल्स टू पी क्यूब, नहीं, पी क्यूब आर इज इक्वल्स टू क्यू क्यूब, यस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा।